हेलो दोस्तों, श्रीजी सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं सिंपल कुर्ती। तो कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। हम यहाँ पे सिर्फ कुर्ती सिलना सीखेंगे। तो पहले हम गले में पट्टी लगाएंगे तुरपाई के लिए। तो इस तरह से एक पट्टी ली हूँ मैं 1.5 इंच की सीधी, उसमें थोड़ा सा मोड़ के और गले के चौकोर या जो भी शेप में आप गला काटेंगे उसमें लगा के इसको रेडी कर लेना है, ताकि हम इसमें पलटा के तुरपाई कर पाए इस तरह से। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए 90 दिन का कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी सिलाई सिखाऊंगी। जिसमें हम सीखने वाले हैं कई तरह के ब्लाउज़, गाउन, फ्रॉक, कुर्ती, बच्चों के कपड़े, अम्ब्रेला कटिंग, कली वाली फ्रॉक और चुन्नट वाली, जो भी सब कुछ मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चैनल पे हर वीडियो देखें और जहाँ भी कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और मैं ख़ासकर उन पे ध्यान देना चाहती हूँ, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जो बिल्कुल न्यू है, बिगनर हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं आता। कई वीडियो देख चुके हैं या कहीं सिलाई सीखने जाते हैं तो अब 1 घंटे में क्या ही सीखेंगे, इतना फास्ट सिखाते हैं और किसी की आर्थिक स्थिति भी नहीं रहती है। तो इसलिए फ्री में आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। मैंने ब्लाउज़ की वीडियो भी डाली, आप वो भी देखें। तो ये हो गए हमारे पीछे का भाग, आगे का भाग कंप्लीट। अब हम पीछे के भाग में तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से तुरपाई पट्टी लगाना है। कुर्ती सिलना बहुत आसान है, ब्लाउज सिलना थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन कुर्ती में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, आगे का पीछे का, और स्लीव जोड़ के कंप्लीट। तो इस तरह से फिनिशिंग शुरू में नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि फिनिशिंग सिलाई करते करते आती है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और पहले आप बेस्ट फैब्रिक पे सिलाई करें, ताकि आपका जो भी नया कपड़ा लाए हो वो ख़राब ना हो। अब देखो, इसके शोल्डर को अटैच कर लेना, उतना ही सिलाई लगाना है जितने हम लोग ने मार्जिन छोड़ा। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो पहले हमारा आर्म होल कम हो जाएगा, ऊपर से भी गला की भी लंबाई कम हो जाएगी। तो जितना सिर्फ मार्जिन छोड़ा है नाप के, उतने पर आधे इंच पर हमको सिलाई लगानी है। इसके जो भी एक्स्ट्रा धागे उनको कटिंग कर देना है। इस प्रकार से देखो, दोनों भाग कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई आपके पहले अच्छे से दोनों पार्ट को बिछा के आपका जो भी नाप है उससे चेस्ट, कमर और हिप साइज का नाप लगा लेना है। और ऐसे चौक से निशान लगा लेना है, ताकि हमको सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए और उस पर सीधी सीधी सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से, और 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है मैंने, तो 2 इंच का मार्जिन ज़रूर छोड़ें, क्योंकि कभी मोटे पतले होते ही रहते हैं। तो अब ताकि हमको जगह रहे खोलने के लिए। और हिप साइज से हमको फिर से रिटर्न चेस्ट की ओर फिर सिलाई लगाना है। नीचे सिलाई इसलिए नहीं उतारती क्योंकि हमको बंधन बनाना रहता है प्लेट, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरह से दोनों साइड अच्छे से फिटिंग की सिलाई लगा लें। और जो भी आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगी, जो भी है उसको आपको क्लियर करूंगी। तो देखिए, इस तरह से अब हम बंधन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको ऊपर से जितना भी मार्जिन है उसका हिसाब से हम सिलाई लगा लेते हैं। फिर ऐसे चौकोर लगाएंगे और फिर सिलाई को इस तरफ मोड़ लेंगे। एक बात ध्यान रखें कि जितना हम एक तरफ मोड़ रहे हैं, हमको दूसरी तरफ, बल्कि चारों तरफ, चारों बंधन बनते तो चारों तरफ सेम सिलाई लगाना है। सिलाई कोई भी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा लुक नहीं आता है। तो हम अगर मार्जिन कहीं की इस साइड ज़्यादा, इस साइड कम हो जाता है कभी कभी सिलाई में, तो हम उसको कट कर लेंगे, लेकिन सिलाई बिल्कुल बराबर लगाएंगे। तो इस प्रकार चारों पार्ट पे सिलाई लगा लेना है, और एक सिलाई बाजू से लगा लेना उस साइड से, ताकि हमारे जो चौकोर हम बना रहे हैं उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो आप देख सकते हो कितना आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। पहले न्यूज़पेपर में कटिंग कर करके देखना है आपको कुर्तियों की, फिर बेस्ट जो साड़ी है कुछ है उसकी सिलाई करना है। भले ना पहन पाए, लेकिन सीखने के लिए पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो रोज़ अपने नई नई डिज़ाइन से गला बनाना, तुरपाई करना, ऐसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सिलाई सीख सकते हो। सिलाई सीखना कोई कठिन काम नहीं है, बस एक बार अगर आप समझ गए तो आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। और देखो कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब ये दोनों साइड के बन गए। अब हम नीचे का बनाएंगे। तो पहले इसमें एक बार सिलाई लगा लेते हैं, एक और सिलाई जो मैं बताई थी वो।
पहले ना मैं भी सिलाई मतलब बहुत घबराती थी, कैसे सीखूँगी, क्या करूँगी। अब बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है कि मुझे सीखना नहीं पड़ती, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाती कि ये चीज़ ऐसे होगी। क्योंकि जब हम कोई भी काम करने लगते हैं तो हम उसका नॉलेज अपने दिमाग को ऑटोमेटिक दिमाग में बात आ जाती है कि इस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं। ऐसे प्रकार से कोई पकवान बनाते हैं तो हम कोई मन में आता है कि हम ये बनाए, तो लेकिन उसके लिए हमको कहीं वीडियो नहीं देखना, कहीं सीखना नहीं, हम बना लेते हैं। वैसे ही सिलाई, अगर आप एक चीज़ सीख लेते हो तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक से सीख लोगे, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप शुरुआत से सीखें। मैंने ब्लाउज़ की वीडियो भी डाली है और आगे मैं बहुत चीज़ें आपको सिखाऊंगी। पहले हम सिंपल इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम सीख सकें, फिर हम अच्छे गले बनाना सीखेंगे, डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसमें भी मैंने डिज़ाइन बनाई, उसकी वीडियो भी ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और देखो चारों तरफ से मेरे कुर्ती के दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए हैं। और अब देखो ऐसी अच्छी पट्टी ले लेना, मैंने 2 इंच की पट्टी काटी हूँ। अब इसको हम मोड़ के सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और इसको फिर सीधा पलटा लेंगे। इससे हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से एक सिलाई मात्र थोड़ी सी दूर से सिलाई लगा ले ताकि कपड़ा ना भिसके, और इसको आसानी से सेफ्टी पिन से पलटाया जा सकता है, या आप सूजी धागे से भी पलटा सकते हैं। जिस प्रकार से आपको आसान लगे उस प्रकार से आप पलटा लेना, और पलटा के इसको बराबर 2 इंच काट लेना है। तो इसके लिए मैंने 4 डोरी बना ली हूँ इस तरह से, और हम उसको कटिंग करेंगे। इससे हम कई प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। देखो पलटाने के बाद इनका लुक ऐसा आ रहा है। इतनी चौड़ी है, ये चारों डोरी है। अब इसमें से मैं कट कर लूँगी। डिज़ाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। मेरे कस्टमर को बोला उन्होंने कि आप जो भी बनाए खुद से बना दीजिएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से देखो मैंने सारे काट ली हूँ। अब हम इसको अटैच करेंगे, तो उसके लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हो और उसमें अच्छे से ऐसे सीधे सीधे आपको सिलाई लगा लेना है डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से पेपर पे रखने से अच्छी फिनिशिंग आती, बाद में हम पेपर निकाल देंगे। अब मेरी सब हो गए हैं। अब मैंने एक सीधा वो लेके हम इसमें एक तरफ से तो नीचे जॉइंट हो जाएगा, लेकिन एक तरफ से ये देखेंगे तो हम उसमें फिर मैंने एक सीधा कपड़ा काटा है और उसको हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग के साथ इक्वल अच्छा सा शेप दे देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। हम इसको गले में अटैच करेंगे। जो मैं चौकोर डिज़ाइन बनाई हूँ ना गले में, उस पर मुझे इसको अटैच करना है। और सेम डिज़ाइन मैं स्लीव्स में भी बना रही हूँ इस तरह से। तो पहले हम आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे। देखो आस्तीन में मेरी डिज़ाइन बन चुकी है। तो इस प्रकार से इसमें आस्तीन हम ब्लाउज जैसे नहीं जोड़ते, पहले हम फिटिंग देते हैं और आर्म होल के शेप के अनुसार हम पहले स्लीव्स में भी फिटिंग लगा लेते हैं, फिर ऐसे सीधा करके और एक ऊपर एक रख के सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत आसान है और इससे ना फिनिशिंग अच्छी आती है। कुर्ती में हमेशा ऐसे ही गोल में सिलाई लगाना चाहिए। मैं एक दिन इस पर अकेले पर्सनल वीडियो डालूंगी ताकि आपको आस्तीन लगाना आसानी से समझ आ जाए। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मेरी आस्तीन हो गई कंप्लीट। दोनों आस्तीन अटैच कर लेते हैं और ये देखिए अब मेरी गले की डिज़ाइन रह गई। अब मैं इसका पैंट भी बनाना है। मैंने पैंट कुर्ती दोनों बनाई है। मैं पैंट की वीडियो भी डालूंगी, आप देखिएगा। और इसमें अस्तर वाली कुर्तियाँ भी बनती है, उसके लिए हमको पहले कुर्ती में अस्तर अटैच करना पड़ता है और सेम प्रोसेस ऐसे ही रहती है। तो वो हम आगे सीखेंगे। जैसे नेट का कपड़ा रहता है या कोई पतला कपड़ा, तो उसमें हमको अस्तर लगाना पड़ता है, लेकिन ये बिना अस्तर की कुर्ती है, डेली वेयर टाइप की, तो इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो दूसरी आस्तीन जोड़ रही हूँ मैं। पहले हमको सीधा कपड़ा रख के आपस में जोड़ना है और बिल्कुल आसानी से हमारी स्लीव्स लग जाती हैं इस तरह। देखो दोनों सिलाई मेरी बराबर आई और मैं दिखाती हूँ मेरी डिज़ाइन। तो ये देखो मेरी स्लीव्स की डिज़ाइन आपको कैसी लगी। इस तरह से मेरी 3/4 आस्तीन बन के तैयार है और ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। तो देखिए इस तरह से आस्तीन बाजू से दिखाती हूँ जो, और ये गले की डिज़ाइन है। हैवी साइज़ कुर्ती है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, 42 इंच हिप की है।
तो कस्टमर